बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे विद डीसी इनपुट्स और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस और कनेक्शन जो है उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं। ये बहुत बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ एक सिलिकॉन डायोड कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमेशा डायोड के साथ लगाया जाता है ताकि ये एक्सेसिव करंट ना फ्लो हो सके सर्किट में से और डायोड जल ना जाए। आमतौर पे 100 ओम्स या 150 ओम्स एक्सेट्रा इस रेंज में आप लगाते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। बहरहाल ये सर्किट है। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है, देखिए कि जो बैटरी की पॉजिटिव है वो डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। अब आइए हम देखते हैं बेसिक पॉइंट्स जो इसने समझाया है। एक टर्म यूज़ करते हैं वी टी इज़ द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ द डायोड, यानी इसके टर्न ऑन वोल्टेज कितना है। और आपने यकीनन पढ़ा होगा कि सिलिकॉन के लिए टर्न ऑन वोल्टेज जो है वो 0.7 है और जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट है। तो उसको हम टर्न ऑन वोल्टेज कहते हैं। द डायोड इज इन द ऑन व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, यानी यहाँ पे इससे जो भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो, जिसको आप वी भी नाम देते हैं, इज ग्रेटर देन वी टी, यानी अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन जिसके टर्न ऑन वोल्टेज, यानी 0.7 अगर है तो आप 0.72, 0.75, 0.8 इस तरह से देंगे तो ये टर्न ऑन होगा। इसको हम इस तरह इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वी डी यानी अप्लाइड वोल्टेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन वी टर्न ऑन, जो कि 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए और इसी तरह 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए। एक चीज़ और भी कि ई टी जो अप्लाइड वोल्टेज है यानी सप्लाई वोल्टेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन वी टी, तभी ये ऑन होगा, जाहिर है। अब यहाँ हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। अगर आपको मेरे तरीके से लिखने KVL इक्वेशन लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि मेरे आप KVL वीडियो ज़रूर देख लें ताकि हम एक ही कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलें। अब इस बुक में वो अपना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके चल रहा। मैं ये तो नहीं कहता कि रॉन्ग है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ या ये अलेक्जेंडर सिद्दीकी की बुक में है, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी एक कोने से चलते हैं। मैं ये लेफ़्ट कोने से चलता हूँ आमतौर पे, और जो साइन आए उस साइन को पहले लेंगे। सो माइनस और वोल्टेज ई, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस ई। उसके बाद ये डायोड के अक्रॉस जो इसका वोल्टेज है उसको हम कहते हैं वी डी, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो यूँ, तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव वी डी। और इसी तरह करंट फ्लो करके करंट जब जिस सिरे को टच करे वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव वी आर। तो ये हमारा KVL इक्वेशन हो गया। अब एक आध चांस और, जैसे हमने बताया कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अगर डायोड ऑन हो जाए तो उसके बराबर होता है, अगर ऑफ हो तो ये बराबर नहीं होते। अच्छा, फिर यहाँ से आप वी आर यानी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, E माइनस वी डी या E माइनस वी टी। और डायोड करंट जो कि रेजिस्टर करंट, क्योंकि करंट सेम है डायोड में से और रेजिस्टेंस में से, तो आई डायोड इज इक्वल टू आई रेजिस्टर इज इक्वल टू वी आर ओवर आर, यानी ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस। अब एक सिनेरियो आपने जहन में ये भी रखना है कि अगर हम डायोड को उल्टा देते हैं या बैटरी को उल्टा देते हैं तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द डायोड, तो इसलिए ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस के केस में हम डायोड को ओपन सर्किट शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना, हम आगे चल के इस पर मज़ीद
डिस्कशन करेंगे। तो भाई ये चंद छोटे छोटे सवाल हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। पहला सवाल क्या कह रहा है कि ये सर्किट है, 8 वोल्ट सप्लाई है, सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पे 2.2 के रजिस्टर है। हमने मालूम क्या करना है, वी यानी वोल्टेज अक्रॉस डायोड, VR वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और इसमें से जो करंट है ID या IR वो। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ET यानी सप्लाई वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन VT इसका कितना होता है, VT या VD ये 0.7 है सिलिकॉन के लिए। तो ये ET इज़ ग्रेटर देन VT, इसका मतलब है डायोड ऑन है। जब डायोड ऑन हो जाए तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट। अब यहाँ पे हम KVL से फिर चल सकते हैं, -E प्लस VD प्लस VR इक्वल टू 0, और वहाँ से VR लिख सकते हैं E माइनस VD। E 8 है, VD डायोड वोल्टेज जो है वो 0.7 है, तो VR 7.3 आ गया। तो एक चीज़ हमने दो चीज़ें मालूम कर ली, VD मालूम कर लिया हमने और VR मालूम कर लिया। अब ID या IR, सो ID इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू VR ओवर R। VR हमने 7.3 मालूम कर लिया, R 2.2 किलो है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.32 मिली एम्पियर आ गया। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरे सवाल में सिर्फ हमने डायोड को उल्टा कर दिया, डायोड को रिवर्स कर दिया। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि रिवर्स का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द डायोड। ये जो लंबी लाइन है बाहर, ये नेगेटिव ऑफ द डायोड है, तो इसका मतलब है डायोड रिवर्स बायस है। डायोड रिवर्स बायस का मतलब है कि ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इसके अंदर से, तो ID 0, इसी तरह IR 0। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। ID 0 है, देयरफॉर IR 0 है, और देयरफॉर VR 0 है क्योंकि इसमें से करंट 0 है। और फिर अगर हम KVL लगाएं यहाँ से, तो -E प्लस VD प्लस VR, -E प्लस VD प्लस VR से VD इज E माइनस VR, और इसका मतलब है कि 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। यानी जो बैटरी वोल्टेज है वही इस ओपन सर्किट के अक्रॉस दैट वोल्टेज विल अपीयर। आप वैसे मुश्किल होगा समझने में, बेहतर यही है कि हम हमेशा KVL इक्वेशन से चलें और वी गेट द आंसर। अच्छा, अब तीसरे में क्या है कि बैटरी वोल्टेज देखिए ये बहुत लो है। अब इसका क्या असर होगा कि हमें तो कम से कम 0.7 चाहिए, 0.5 है, तो ये तो आपको आगे जाने नहीं देगा। ये आप समझें कि ये बैरियर है, आपने कम से कम 0.7 वोल्ट की ताकत चाहिए इसको पार करने के लिए, जो कि आपके पास नहीं है, 0.5 है, तो इसलिए आप पार नहीं कर सकते। दिस विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। और इसको अगर आप ये डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम से देखें, जो कि अप्रॉक्सीमेट उसके लिए है, तो ये देखिए जो ही 0.7 क्रॉस करेगी वोल्टेज इनपुट, तो ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। हम अभी कहाँ पे हैं, हम 0.5 पे हैं, तो नो कंडक्शन यानी ज़ीरो कंडक्शन, ज़ीरो करंट। तो ये भी एक तरीका है इसको समझने के लिए। The applied voltage is insufficient to turn the silicon diode on. Therefore, ID is equal to 0, क्योंकि ऑन है ही नहीं, ऑफ है। और अगर करंट इसमें से 0 है तो ये वोल्टेज भी 0, VR IR इंटू R, ये आप करना, ये भी 0 वोल्ट आ गया। अब चाहें तो इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर लें कि ये ओपन सर्किट है। अब फिर हम KVL -E प्लस VD प्लस VR, 0.5 हो गया, VD हमें नहीं पता, VR 0 है, तो VD इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अब ये चूँकि ऑफ है तो जो बैटरी वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होना है। लेकिन आपने इसको एस्यूम नहीं करना, आपने इस फॉर्मूले के मदद से ही इसको मालूम करना है
कि एक्चुअल वोल्टेज क्या है। अब आइए एक और एग्जांपल, इसमें ये दो डायोड्स इन सीरीज कनेक्टेड हैं और एक सिलिकॉन डायोड है और एक जर्मेनियम डायोड है। तो आपको पता है सिलिकॉन में तो 0.7 है, जर्मेनियम में 0.3 है। तो अब ये सर्किट इसने इसके इधर से शुरू से काट दिया और एंड से भी काट दिया, तो इसको चाहे तो हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज़ द सेम थिंग, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे हैं। डायोड इज इन दी ऑन, कैसे ऑन है कि यहाँ पे बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, जो कि इनके क्रॉस जो ड्रॉप है उससे ज़्यादा है। अब इसके क्रॉस कितना ड्रॉप है, 0.7 है इसके क्रॉस और 0.3 है इसके क्रॉस, तो इन दोनों से ही ये ज़्यादा है। तो इसलिए हम अभी इसको, अब बेहतर ये है कि हम इसके इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्रेजेंट कर लें। सिलिकॉन को हम 0.7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जर्मेनियम को 0.3 की एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि E यानी 12 वोल्ट इज़ ग्रेटर दैन 0.7 प्लस 0.3, जो कि इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप है। तो इसलिए हमारी ये डायोड जो हैं वो ऑन है। अब हम फिर आ जाते हैं KVL पे, यहाँ से चलेंगे -E प्लस VT1 प्लस VT2, ये जो इसके टर्न ऑन वोल्टेजेस हैं उसको हम कह रहे हैं VT1 VT2, और प्लस V0। तो ये लिख लिया हमने। यहाँ से आप V0 चूँकि मालूम करना है तो V0 को यहाँ रखा, बाकी उनको इधर लेकर आ गए। उसके बाद वैल्यूज हमने पुट कर दिया 12.7 और 3, तो V0 इज़ 11 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 11 वोल्ट है। तो अब हमें V0 मालूम करना है, वो कर लिया हमने। ID चाहिए, तो ये देखिए ये वोल्टेज V0 और यही वोल्टेज VR भी है, तो दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है वो I करंट और वही ID भी है। तो ID इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू VR ओवर R। VR यहाँ पे V0 है ओवर R, और V0 हमने निकाला 11 वोल्ट और R 5.6 किलो है। तो देयरफॉर ID इज approximately 1.96 मिली एम्पियर। एक और एग्जांपल, अब इसमें क्या है कि एक डायोड को उल्टा कर दिया है। देखिए दोनों ही सिलिकॉन है, लेकिन एक उल्टा है और एक सीधे तरफ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हम ये तो चूँकि ये 12 वोल्ट है जो कि इसके वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा है, यहाँ पे तो 0.7 है, तो इसका मतलब है कि ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन ये तो नेगेटिव कनेक्टर है नेगेटिवली, यानी इसका नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में आप इसको ओपन लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एक्चुअली अगर आपको डाउट है कि ये कैसे हो रहा है, तो ये 12 है, इसमें से 0.7 माइनस कर दें तो 11.3 वोल्ट यहाँ पे है पॉजिटिव, और ये डायोड का नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चूँकि कनेक्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये डायोड रिवर्स बायस है, इसलिए इसको हमने ओपन सर्किट से शो किया। और बाकी ये रेजिस्टेंस है। अब ID 0 है, ज़ाहिर है इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब है V0 भी 0 होगा। V आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि I इंटू R है, या ID इंटू R है। ID 0 है तो ये 0 वोल्ट हो गया। Note that the actual practical diode when ID is 0, VD is 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। हमारा तो दिल कर रहा है कि ये तो फॉरवर्ड बायस है, तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ पे इक्विवेलेंट लगा देंगे, लेकिन ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि नहीं, चूँकि करंट इसमें से 0 है, तो अगर डायोड में से करंट ही कोई फ्लो नहीं कर रही है, तो उसमें उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, यानी डायोड कंडक्शन मोड में जा ही नहीं सकते जब तक करंट फ्लो ना हो। इसलिए जब करंट 0 हो तो वोल्टेज भी 0 करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे हमने इस वोल्टेज को 0 कर लिया।
अब आ जाते हैं हम इक्वेशन पे। अगेन माइनस ई प्लस वी डी वन प्लस वी डी टू प्लस वी ज़ीरो। ये यहाँ से आप हमने वी डी टू चूँकि मालूम करना है तो वी डी टू इज़ ई माइनस वी डी वन माइनस वी ज़ीरो। ई 12 है, वी डी वन हमने ऊपर कहा कि जी चूँकि अगर करंट ज़ीरो है तो वी डी वन भी ज़ीरो है। यहाँ पे ये देखिए तो वो ज़ीरो हो गया और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी ज़ीरो है। तो 12 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 12 वोल्ट, यानी जो ये ओपन सर्किट है उसके अक्रॉस यही बैटरी वोल्टेज है। अब आखिरी सवाल, इस सवाल में हमने डिटर्मिन करना है, डिटर्मिन आई वी वन वी टू वी ज़ीरो फॉर द सीरीज डीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखिए ये एक बैटरी है और यहाँ पे भी एक बैटरी है जिसके नेगेटिव इसको शो कर रहा है E2 -5। तो इसको देखें हम रीड्रॉ कैसे करते हैं। ये देखिए हम इस तरह से इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। इस बैटरी को हमने इस तरह से शो कर दिया 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये डायोड को हमने, ये चूँकि फॉरवर्ड बायस इसकी वजह से हो रहा है और इसकी वजह से भी, क्योंकि ये अगर ये बैटरी फर्ज करने के 15 वोल्ट हो जाए तो फिर तो ये रिवर्स बायस, तब भी ये फॉरवर्ड बायस ही होगा, सॉरी हाँ, क्योंकि नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और इस बैटरी की पॉजिटिव यहाँ से घूम के फिर पॉजिटिव के साथ ही कनेक्टेड है। तो इस बैटरी की जो भी वैल्यू है उसकी वजह से भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस के केस में हम इसको 0.7 लिखेंगे, यानी ऑन है तो 0.7 हमने लिख लिया यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है V2 और इस बैटरी को जो -5 है हम उसको इस तरह से बैटरी ड्रॉ करेंगे, यानी माइनस टर्मिनल ऊपर कनेक्टेड है और प्लस टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह ये आउटपुट VO को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब लूप 1, ये लूप 1 है, यहाँ पे हम KVL लगाते हैं तो -E1 प्लस V1 प्लस 0.7 प्लस V2 और ये देखिए माइनस इसका पहले आ रहा है तो -E2 -E1 प्लस V1 प्लस 0.7 प्लस V2 -E2 इज इक्वल टू 0। अब इनके वैल्यूज़ आप यहाँ से अगर पुट कर दें और ये करंट अननोन है अभी, तो यहाँ से हम करंट मालूम कर सकते हैं। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। इन दोनों को आप ऐड कर लें या बाकी वोल्टेजेस को ऐड कर लें तो वोल्टेजेस 14.3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 6.9, तो ये 2.072 मिली एम्पेयर करंट इसमें से आ गया। तो ये पहला हमने मालूम कर लिया। अब V1 और V2, I1 R2 है, R1 है और I1 R2, तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करके तो V1 और V2 हमने निकाल लिया। अब आउटपुट वोल्टेज जो है ये मालूम करना है। इसके लिए हमने इस मैश को, इस लूप को सॉल्व करना होगा। तो लूप 2 में हम अगर KVL लिखें, यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव साइन E2 माइनस V2, पॉजिटिव E2 माइनस V2 प्लस V0 इज इक्वल टू 0। हमने V0 मालूम करना है। तो V0 इज V2 माइनस E2, V2 हमने यहाँ पे निकाला 4.56, E2 जो है वो 5 है, तो हमें आंसर आ गया -0.44 वोल्ट। तो आई होप आप को कुछ समझ आ गई होगी बात कि किस तरह से ये छोटे छोटे सवाल जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।